हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 का ब्लॉक 4 का यूनिट 2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बिहेवियरल असेसमेंट्स की बात करेंगे। बिहेवियरल असेसमेंट क्या होती है? जिसमें हम किसी के बिहेवियर को असेस करते हैं, जिसमें हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व देख कर करते हैं उनको। आप अगर हम किसी का बिहेवियर को देखना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया था, हमने रियल लाइफ सिचुएशन में किसी को देखा था कि वो कैसे बिहेव करता है। उसके लिए हमारे को कोई लैब की उस टाइप से ज़रूरत नहीं होती कि हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक में हम किसी को डे टू डे लाइफ में भी या नेचुरल सेटिंग में भी हम उनके बिहेवियर को एसेस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बिहेवियर्स डू नॉट वांट टू टिपिकली लुक इनटू द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी के माइंड में देखने की जरूरत नहीं होती, जैसे हमने किया कि सिगमंड फ्राइड ने किया, अनकॉन्शियस माइंड की बात की हमने, बाकी इन्वेंटरीज में भी हमने अनकॉन्शियस माइंड की बात की। इन्होंने कहा कि हमारे को किसी के माइंड में घुसने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे अज्यूम दैट पर्सनैलिटी इज मेयरली हैबिचुअली लर्न रेस्पॉन्स होते हैं। वो कहते हैं वो जो पर्सनैलिटी क्या होती है, तो हम एनवायरनमेंट के जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसको एक्वायर करते हैं, उसको लर्न करते हैं, ना कि कोई हमारे ब्रेन से, कोई हमारे माइंड से रिलेटेड इसमें कुछ इस टाइप से होता है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा था कि दो तरह की टेक्निक यूज़ की थी, एक तो थी ऑब्जर्वेशन, एक होती है सिचुएशनल। दोनों मोर और लेस सेम ही है, थोड़ा सा ही फर्क है। ऑब्जर्वेशन टेक्निक हमने ऑलरेडी भी की थी। इसमें हमने क्या किया था कि हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं। हमें किसी का बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, तो हम अगर कोई कहता है कि मान लीजिए हमें कि स्कूल में मालूम होता है कि ये एक पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है ये जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको उस बच्चे को चाहे पता भी ना चले, और हम उसको देखते हैं कि वो कहाँ जाता है, घर से बाहर कहाँ जाता है, कैसे कैसे उसका हम उसको ऑब्जर्व करके और फिर देखते हैं कि उसका किस टाइप से है। उस टाइप से उसके बिहेवियर को एसेस करके उसके पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। तो इन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन द साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व द क्लाइंट एंगेजिंग इन ऑर्डिनरी एवरीडे बिहेवियर, जो उसका डे टू डे लाइफ में जो उसका बिहेवियर होता है ऑर्डिनरी, उसको एसेस करते हैं, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं प्रेफरेबली इन द नेचुरल सेटिंग एट होम, school or workplace. For example, a therapist who goes to the classroom and observe that tantrum behavior only happens when a child is asked to do something involving fine motor abilities. उन्होंने कहा कि इसके ऊपर स्टडी की कि वो ऑब्जर्व क्या करना चाहते हैं कि उनका बच्चे का जो टेंट्रम है, टेंट्रम बिहेवियर जो बड़े नखरे वाले उस टाइप का है, वो कैसे मालूम होगा, उसको कहा जाता है। तो उसको फाइन मोटर स्किल से देखिए, उसके लाइक उसके ड्राइंग को, राइटिंग को, माइट बी एबल टू कंक्लूड दैट चाइल्ड हैज़ डिफिकल्टी विद दो स्किल्स एंड थ्रोज ए टेंट्रम टू अवॉइड द टास्क। उसने बताया कि कैसे ऑब्जर्व करेगा उसकी ड्राइंग से, राइटिंग से। ऑब्जर्वेशन इज क्योर नॉन ऑफ एनी अप्रोच टू पर्सनैलिटी स्टडी। इन सब केस हंचेस फॉर रिसर्च बिगिन अनसिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफन पेव द वे फॉर मोर रिफाइंड स्टडी ऑफ द पीपल। इन्होंने क्या कहा है कि जो कई बार क्या होता है कि हम अगर हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन सबसे अच्छी है कि हम किसी को हम कैसे किसी के बारे में हमें बताना है, उसके बिहेवियर को एसेस करना है, तो सिंपल हमने उसको ऑब्जर्व किया और हो गया। उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है कि इन सब के हंचेस फॉर रिसर्च बिगिन विद अनसिस्टेम। कई बार क्या होता है हमें नहीं पता होता, हम जिस चीज़ पे हमारे को जिस एस्पेक्ट पे हमें ऑब्जर्व करना होता है वो ना करने से हम उससे हट जाते हैं, तो उसमें हंचेस का उसमें फिर हमारे को जो है प्रॉब्लम आती है, हिंड्रेंसेस आती हैं। और हम जो हमें मेन है कि हमें फोकस किस चीज़ पर करना है, कि हम किस चीज़ पे, किस एस्पेक्ट के ऊपर हमें बिहेवियर को एसेस करना है, तभी तो हम वो चीज़ कर पाएंगे ना। तो इन्होंने यही कहा कि हमें डाइवर्ट नहीं होना है, बल्कि जो एक पर्टिकुलर जिस एस्पेक्ट को हमने ऑब्जर्व करना है उसी पे ही फोकस करना है। अनदर वे टू लर्न अबाउट बिहेवियर टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड इट नेचुरल ऑकर्स, जैसे हमने कहा कि रियल लाइफ सेटिंग में करना है, बट इन ए मोर सिस्टमेटिक एंड रिगरस मैनर देन इज एविडेंट इन कोई अनसिस्टमेटिक वे में नहीं करना है, सिस्टमेटिक वे में करना है। रियल लाइफ सेटिंग में चाहे कहीं पर भी हम करते हैं, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन नेचुरलिस्टिक, जिसमें नेचुरल कंडीशन में हमें करना है। द प्ले एंड फ्रेंडशिप पैटर्न ऑफ चिल्ड्रन, एंटी सोशल बिहेवियर इन एडोलसेंट्स। इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे, ईटिंग बिहेवियर ऑफ ओबेस एंड नो ओबेस पीपल। ये सब इस टाइप के हम इन सबको जो है कैसे कर सकते हैं, इनको हैव बीन एस्टिमेटेड थ्रू द नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। जैसे ईटिंग डिसऑर्डर है किसी बच्चे को, कैसे मालूम होगा कि हम देखते हैं ना, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल में अगर मान लो खाना मिलता है तो कितना खा रहा है, घर में आता है तो पेरेंट्स को बताए कि हम के भी अगर कि आप देखो ये बच्चा कितना खाना खाता है। तो उसमें कहने का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन पे जिसमें नेचुरलिस्टिक तरीके से कि जो बच्चा है उसको या जो सब्जेक्ट उसको पता भी नहीं चले, हमारा जो है हम उसकी स्टडी भी कर लें, उसके बिहेवियर को एसेस भी कर लें। अब उन्होंने क्या कहा कि सच नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन डज नॉट एक्सप्लेन बिहेवियर, बट दे आर ए रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट पीपल डू इन द नेचुरल एनवायरनमेंट में, कैसे वो क्या करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उसका सबसे अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। फिर भी इसकी क्या वो कह रहे हैं कि लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है? द मेन प्रॉब्लम इज दैट
ऑब्जर्वर्स आर ऑफन एट द मर्सी ऑफ द अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स ओवर विच दे हैव लिटल नो कंट्रोल। इसमें क्या होता है, कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है, हम जब उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होती, जो अनप्रेडिक्टेबल होती है। मान लीजिए हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें देखना है कि बच्चा घर से स्कूल जाता है, ठीक है, हम वहाँ पे खड़े हुए हैं कि हम उसको लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, आज किया कल किया। कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है कि अब वो यहाँ से वहाँ जाएगा, लेकिन वो वास्तव में वहाँ जाता ही नहीं है। वो किसी और कारण से उस दिन या स्कूल नहीं जाता या किसी और कारण से कुछ भी हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स हो जाती हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। फिर देयर आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जर्वर बायस। ऑब्जर्वर की बायस होती है क्योंकि इसमें आपको कुछ यस नो या ऑब्जेक्टिविटी तो है ही नहीं, आपको खुद ही अपने तरीके से उस चीज़ को करना है। तो इसमें ऑब्जर्वर बायस तो काफ़ी इसमें बहुत ही कॉमन है। फिर जनरलाइजेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन फ्यू पीपल। अब क्या हमें कुछ ही लोगों के ऊपर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, क्योंकि उसका हम जो सैंपल साइज तो कम होता है। तो अब कुछ लोगों पर जिनके ऊपर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो हम उनके जो रिजल्ट्स होंगे उनको हम जनरलाइज नहीं कर सकते उस पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, जैसे कि हम बाकी स्टडीज़ में करते हैं। फिर फाइनली क्या, ऑब्जर्वर्स में अनविटिंगली इंटरफेयर विद द एक्चुअल इवेंट दे विश टू ऑब्जर्व। और कई बार क्या होता है, जो चीज़ ऑब्जर्वर को कंट्रोल, जो हम उसको नहीं भी रिकॉर्ड करनी होती, वो भी अपने ज़बरदस्ती वो उस चीज़ को जो है ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, जो कि वो गलत है। फिर आते हैं हम सिचुएशनल टेस्ट पे। सिचुएशनल भी वही चीज़ होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम ऑब्जर्व ही करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जो कि ये दो तरह से हो सकता है, तो लैब बेस्ड हो सकता है या ये सिचुएशन बेस्ड हो सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, उस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करके फिर उस तरह के बिहेवियर को देखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जो है आपके सामने आपके जो नेबर जो है, आप उसको भी छोड़ दीजिए, मान लिया आपने कोई जो है आपकी कम्युनिटी में जहाँ पे आप रहते हैं, वो वहाँ पे कोई फैमिली में वो कोई कहता है कि मैं जो है इस बार इलेक्शन लड़ूंगा और मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आपके पड़ोस में सिंपल कोई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप सब लोग जो सोसाइटी के बाकी लोग, ठीक है, तुम खड़े हो जाओ इलेक्शन में, लेकिन एक ऐसा कुछ रोल प्ले टाइप का करके, कुछ जैसे नुक्कड़ नाटक उस टाइप को तो खैर हम नहीं करेंगे, लेकिन उस टाइप की सिचुएशन को क्रिएट करके उसकी ये देखना कि क्या ये वास्तव में वो चीज़ कर भी सकता है या नहीं कर सकता। यानी सिचुएशन को जब हम क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए, तो वो क्या होता है, उसमें रख कर फिर उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, वो हमारा क्या होता है, सिचुएशनल टेस्ट। वन गेट्स ए सैम्पल ऑफ हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू द डे टू डे सिचुएशन एमिड फ्रेंड्स है, फैमिलीज है, विदाउट द कंट्राइव्ड एटमॉस्फेयर ऑफ ए लेबोरेटरी और इंटरव्यू। इसको हम क्या कर सकते हैं कि लेबोरेटरी में भी वैसे कर सकते हैं और वैसे हम ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं, डे टू डे सिचुएशन में भी कर सकते हैं। ए सिचुएशनल टेस्ट इज ए काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जिसमें एक अगर स्टैंडर्डाइज कैसे होगा, ये जब उसका सेट पैटर्न फॉलो किया जाएगा, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो की जाएंगी, जैसे हमने उसमें भी किया था पहले इन्वेंटरीज में। एंड ऑब्जर्वेशन मेथड, ये कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट कब हो जाएगा, जब हम उसको लैब में करेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड हमने अभी किया कि नेचुरल सेटिंग में, तो ये दोनों तरह से हो सकता है। Personality traits are measured on the basis of the observations of rating of what a person thinks and does in a given situation। कैसे वो given situation में वो एक्ट करता है, सोचता है, डस कैसे उसके बिहेवियर के बेस पे हम ये देखते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसको हम रेटिंग करते हैं, विच रिजेंबल्स ए रियल सिचुएशन ऑफ एवरीडे लाइफ। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि उस टाइप का सिचुएशन को क्रिएट करके और फिर देखें कि क्या वो काम कर सकता है। अगर वो कर सकता है, उसके हिसाब से हम एसेस करें बिहेवियर को कि वो इस चीज़ के लिए फिट है या नहीं है। तो वही हम किसी भी एस्पेक्ट में इसको कर सकते हैं, सिर्फ इस चीज़ में नहीं। कोई बच्चा है वो ये कहता है कि मेरे को जो है, मैं स्कूल में जो है मैं फर्स्ट आऊँगा, मेरी पूरी तैयारी हो गई है, तो उसको जो है एक पेपर से पहले, नॉर्मली होता भी है, उसको उस टाइप का पेपर जो है पूरे खुद ही का पेरेंट जो है बना के उसको दे दें, इसको करके दिखाओ, ठीक है ना। ये भी तो सिचुएशनल टेस्ट है कि हम पहले उसको जो है उस सिचुएशन में डाल के उसी टाइप का 3 घंटे का टाइम सेट करके और उसको पेपर दे के कि अब देखो हम देखते हैं तुम कर सकते हो नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि इसमें भी हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और प्रॉपर कंडीशन को स्टैंडर्डाइज करके भी हम उसको चेक कर सकते हैं। द सिचुएशन रिप्रेजेंटेड बाय सच टेस्ट इन ए सोशल सिचुएशन हैविंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन विद अदर इंडिविजुअल एंड स्पेशली डिजाइन टू एम्फसाइज दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी विच आर अंडर स्टडी। फिर हमने कहा, आपको याद होगा, हमने OSS की बात की थी, यूनाइटेड स्टेट्स का था ऑफिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स सर्विसेज, जिसमें क्या था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 टू स्क्रीन आउट मैन फॉर मिलिट्री सेवरल। उसमें क्या था, मिलिट्री वालों को कई तरह की असाइनमेंट दी थी, उनको स्क्रीन किया था। किस बेस पे किया था कि सिचुएशनल टेस्ट वर मोर सुटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द
ट्रेड लाइक लीडरशिप के लिए, डोमिनेंस के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सट्रो, उन्होंने क्या किया था, इसी के थ्रू जो सिचुएशनल टेस्ट होते हैं सबसे पहले वहाँ पे जो है डेवलप हुआ था यूएस में। जो उन्होंने क्या की थी, जो वर्ल्ड वार 2 के लिए जो आर्मी मैन थे उनको उन्होंने स्क्रीनिंग करनी थी, और किस बेस के ऊपर, कि इस टेस्ट के बेस पर उन्होंने देखा कि कौन किसको वो जो है वर्ल्ड वार 2 के लिए उनको भेज सकते हैं। तो समटाइम दिस टेस्ट यूटिलाइज डायरेक्टली, और कई बार तो डायरेक्टली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बिहेवियर एज द बेसिस ऑफ द असेसमेंट ऑफ द ट्रेड, एंड सच सिचुएशनल टेस्ट आर कॉल्ड द बिहेवियरल टेस्ट बिकॉज दे आर डायरेक्टली कंसर्न विद द ऑब्जर्वेबल, क्योंकि हम उस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करके फिर उनके बिहेवियर को है हम डायरेक्टली ही एसेस करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये बिहेवियर। उन्होंने फिर एग्जाम्पल दे रखे हैं कौन कौन से हैं ये, इस टाइप के उन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब उन्होंने क्या कहा है कि हवर मोस्ट ऑफ द CA टेस्ट आर वर कंसर्न विद द मेजरिंग ऑनेस्टी, उन्होंने इसी ये टेस्ट का रखा कैरेक्टर एजुकेशनल इंक्वायरी, उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन वन सच टेक्निक कॉल्ड द डुप्लीकेटिंग टेक्निक दैट चिल्ड्रन, इन्होंने अगेन दूसरे टेस्ट की बात करें कि चिल्ड्रन वर एडमिनिस्टर्ड वन ऑफ द क्लासरूम टेस्ट लाइक द एथमेटिक रीजनिंग टेस्ट और वोकैबुलरी डिफरेंट उन्होंने डुप्लीकेटिंग टेक्निक के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे बच्चों को जो है क्लासरूम टेस्ट में उनके एथमेटिक रीजनिंग को देखने के लिए वोकैबुलरी टेस्ट के लिए उनके ऊपर यूज़ किया गया इसको। ए सेट ऑफ चिल्ड्रन रेस्पॉन्सेज वाज डुप्लीकेटेड अननोन टू देम, उनको पता ही नहीं था कि उनके ऊपर वो हो रहा है, तो कई बार बार उन्होंने उस चीज़ को रेस्पॉन्स दिया। तो ये मेनली क्या है, इन्होंने इसी के जो डुप्लीकेटिंग टेक्निक है यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, उसके बारे में देखिए इस टेस्ट में उन्होंने क्या किया। अब है लिमिटेशंस क्या है इनकी, जो हमने अभी जो है बिहेवियरल असेसमेंट की हमने बात की, क्या है कि जो है इसमें हमने एक किया ऑब्जर्वेशन टेक्निक, एक हमने की सिचुएशनल। अब क्योंकि दोनों ही उससे रिलेटेड है तो इन्होंने क्या कहा कि लिमिटेशन में द सिचुएशनल टेस्ट आर एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग, तो यही कॉस्ट भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, क्योंकि आपको उस टाइप की एक सिचुएशन को जो है क्रिएट करना पड़ता है, कॉस्टली है एंड लेबोरियस, बहुत मेहनत भी चाहते हैं, मांगते हैं, एंड दे आर द टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन इन द कंट्राइव सिचुएशन लास्ट फॉर द कई घंटों तक। जैसे मैंने आपको बताया कोई इलेक्शन का, जैसे मैंने बताया कि उस टाइप का माहौल जो है क्रिएट करके उस पर इतना टाइम की वो देखें कि उसकी इस टाइप की क्वालिटीज़ हैं कि नहीं पॉलिटिकल, कि वो क्या वास्तव में लीडर बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। तो इस टाइप की में टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। तो दे आर टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज ऑर्डिनरीली ऑब्जर्वेशन इन कंट्राइव सिचुएशन लास्ट फॉर सेवरल आवर्स, दे आर कॉस्टली बिकॉज दे डिमांड फॉर सर्विसेज ऑफ ट्रेन्ड ऑब्जर्वर, एंड दे आर लेबोरियस टेक्निक बिकॉज क्रिएटिंग ए रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्व द गुड डील ऑफ लेबर, काफ़ी उसमें मेहनत लगती है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिविटी वाइज तो होगी कि ऑब्जर्वेशन जहाँ पे आता है वहाँ पे सब्जेक्टिविटी तो होगी ही होगी। जो ऑब्जर्वर है, जो रिजल्ट लिखता है, वो उसकी अपनी खुद की बायस भी हो सकती है कि वो कैसे उस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहा है। तो सब्जेक्टिविटी एंड बायस में ऑपरेट इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सिचुएशनल टेस्ट। ऑब्जर्वर्स इवन इफ प्रोफेशनली, अगर वो प्रोफेशनली ट्रेंड भी हैं, मे नॉट मेक ए फेयर एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन बिकॉज ऑफ अ सर्टेन बायस टुवर्ड्स द इंडिविजुअल के, जो मैंने आपको बताया कि जो जिन लोगों के ऊपर वो स्टडी कर रहे हैं कई बार उनका उसमें इंटरेस्ट होता है, उनके अपने ही फैमिली के होते हैं, या जो कि जिसको आप कह लो कि जो जिससे वो नॉन टू होते हैं, तो इस कारण से जो होते हैं उसमें सब्जेक्टिविटी बायस आने के चांसेस पूरे होते हैं। नेक्स्ट है फॉर इंक्रीजिंग द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड अंडर द सिचुएशनल टेस्ट, द एक्सपेरिमेंटर गिव्स एम्फेसिस ऑन स्टडिंग एंड आइसोलेटेड बिट ऑफ बिहेवियर। अब उसमें क्या है, इन्होंने अगर हमारे को इसमें अगर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए हम एक तो करें सिचुएशन को क्रिएट करके सब लोग उसके सामने, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि जो है जैसे लीडर का दिया कि हमने उस टाइप की सिचुएशन बना के देखा कि क्या उसमें वो क्वालिटी है कि नहीं लीडरशिप की। अब इन्होंने क्या कहा है कि उसको अकेले में भी तो ऑब्जर्व करें कि उसकी स्टडिंग ऑन एन आइसोलेटेड बिहेवियर की, क्या अकेले में वो कितना उस टाइप की क्या उसमें क्वालिटी है, तब हम उसके टेस्ट की जो है रिलायबिलिटी को और वैलिडिटी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसमें उसको रिलायबिलिटी वैलिडिटी उसमें बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है अनदर लिमिटेशन इज कंसर्न विद व्हाट टू ऑब्जर्व, हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हमें इससे डेविएट नहीं होना। जैसे हमने भी पढ़ा था कई बार क्या होता है जो चीज़ें हमें नहीं चाहते, हम जो हमारी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, हम उसको भी उन बिहेवियर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं जो कि गलत है। दिस इज ए प्रॉब्लम इन सिचुएशनल टेस्ट विच कैन नॉट बी प्लान टू स्टडी ऑल बिहेवियर्स ऑफ द इंडिविजुअल, ओनली द लिमिटेड बिहेवियर शुड बी सेलेक्टेड फॉर ऑब्जर्वेशन। कई बार क्या होता है, हम क्या होते हैं मीनिंगलेस जो हमारे होते हैं, जो हमारे को नहीं भी चाहिए होते, उनको भी हम ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या लास्टली वेदर द ऑब्जर्वर शुड बी केप्ट विजिबल और बी इनविजिबल। अब वो कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, हम जब सब्जेक्ट्स के ऊपर जो स्टडी कर रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो उनको दिखाई भी दे या ना दिखाई दे। कई बार क्या होता है कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनको ऑब्जर्वर दिखाई देता है उनके प्रेशर में आके गलत जवाब दे देते हैं, या कई बार नहीं दिखाई देता
तब भी उनको लगता है कि कोई है तो नहीं हमारे को चेक करने वाला, तो हम चाहे जो भी करें। तो कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि क्या होना चाहिए, कैप्ट उसको विजिबल रहे या इनविजिबल रहे, ये भी एक प्रॉब्लम होती है इन मोर सिचुएशनल टेस्ट। इफ द ग्रुप इज स्मॉल, द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर इन द ग्रुप में चेंज बट एक्चुअली टेक्स प्लेस इन द ग्रुप। तो उसमें यही बता रखा है कि वो रहे या ना रहे, इसके ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि इस कारण से जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो भी बायस्ड हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि इसके बाद जो है इन रेटिंग स्केल उनका न्यूमेरिकल रेटिंग असाइन, इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि किस टाइप पे हम कैसा यूज़ कर सकते हैं। देन है वीकनेसेस क्या है इसकी बिहेवियर असेसमेंट टूल्स की। एक तो क्या है ऑब्जर्वर इफेक्ट, वो हमने अभी भी किया है कि जो ऑब्जर्व कर रहा है सबसे ज़्यादा तो उसका भी है कि उसी का ही फॉल्ट होता है कि वो कैसे उसको जो है, कई बार उसका अपना खुद का केस होता है या कई बार उसको इतनी एफिशिएंट नहीं होता है, उसको जो एक्सप्लेन करना नहीं आता, ऑब्जर्व जो करना चाहता है उस एस्पेक्ट को वो ना करके डाइवर्ट हो जाता है। तो प्रॉब्लम विद दिस असेसमेंट्स कैन इंक्लूड द ऑब्जर्वर बायस। इसमें क्या होता है ऑब्जर्वर बायस में क्या, विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय हैविंग मल्टीपल ऑब्जर्वर एंड कोलेटिंग द ऑब्जर्वेशन विद ईच अदर। ये सबसे अच्छा है कि सेम जो है जिसके ऊपर हम जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक से ज़्यादा ऑब्जर्वर लगा दें, ताकि जब सबके जो रिजल्ट्स आएंगे उनको मैच करके और देख लें कि कैसे उनके आपस में मैच करते हैं, कैसे उनके आपस में कोरिलेशन है। फिर एज विद एनी काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड देयर इज नो कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कई बार हमारा ऑब्वियसली क्योंकि नेचुरल सेटिंग में होता है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ए पर्सन ऑब्जर्विंग ए क्लाइंट फॉर ए पर्टिकुलर बिहेवियर मे नॉट सी दैट बिहेवियर अकर विद इन द ऑब्जर्वेशन टाइम। ये भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये देख लेंगे बच्चा घर से स्कूल जाता है। अब ये भी तो है कि अब हमें उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर हम देखना चाहते हैं। कई बार हमारे को जिस समय हम उसको बिहेवियर को एसेस कर रहे हैं उस समय वो बिहेवियर शो ही ना करे। वो ये भी तो हो सकता है कि हम जो है जिस चीज़ को हम सोच रहे हैं कि ये चीज़ इस समय होगी, वास्तव में वो उस दिन वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो ना हो पाए। तो ये भी सबसे बड़ा पॉइंट होता है। तो इन्होंने कहा कि ऑल ऑफ द अबाउट डिस्क्राइब मेथड्स कन्वे द फुल मीनिंग दैट द ट्रेड्स टू बी असेस्ड ओनली व्हेन दे आर फॉलोड बाय द अदर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर मेथड के बेस पे इट इज़ डिफिकल्ट टू अराइव ए पर्टिकुलर कंक्लूजन। तो ये हमारा जो था ये अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी असेसमेंट था हमारा, जिसमें हमने सेल्फ रिपोर्ट किया, प्रॉब्लम्स किया उसके बारे में, प्रोजेक्टिव के बारे में एंड बिहेवियरल असेसमेंट के बारे में बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का ही ब्लॉक 4 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे।